ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। लॉकडाउन खुलते ही चोरी लूट की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। राहजनी, नकबजनी, मारपीट की घटनाओं के बाद दिन दहाड़े लूट की घटना से शहरवासी भयभीत हैं। ताजी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा की है, जहां शनिवार की सुबह मीटर रीडर बनकर पहुंचे बाइक सवार युवकों ने चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने नकदी 3 किलो चांदी और लगभग 15 तोला सोने के जेवर लूट ले गए। लूट का विरोध करने पर गृहस्वामी पर चाकू से हमला किया है, जिससे उनको चोट पहुंची है। पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के रतहरा मोहल्ले की है, जहां दिवाकर मिश्रा निवासी रतहरा शनिवार की सुबह करीब 10 बजे अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवक पहुंचे और मीटर रीडिंग लेने की बात कही। विभागीय कर्मचारी होने की बात पर दिवाकर मिश्रा ने युवकों को घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी। इस दौरान एक युवक मीटर रीडिंग लेने के बहाने करने लगा, वहीं दूसरा उनके ऊपर चाकू लगा दिया। विरोध करने पर मारपीट करते हुए घसीटते हुए अंदर ले गए। शोर शराबा सुनकर उनकी पत्नी बाहर निकली तो उन्हें भी चाकू की नोक पर ले गए और चाबी छीनकर अलमारी में रखे 1 लाख नकदी, 15 तोला सोने के जेवर और 3 किलो चांदी के जेवर लूट लिया। इतना ही नहीं, बदमाश चेक भर कर लेने की बात कही। इस दौरान उनकी बेटी शोर शराबा सुनकर बाहर निकली तो उसे भी एक अन्य कमरे में बंद कर दिया और इत्मीनान से लगभग आधे घंटे तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि इसी बीच दूध देने वाला आया और उसकी आवाज सुनकर बदमाश सख्ते में आ गए और दूध वाले के जाते ही मौका पाकर भाग निकले। किसी तरह से शोर शराबा सुनकर जब आस पास के लोग पहुंचे और गेट खोला तो अंदर कमरों में बंद परिवार के लोग बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह अपने बल के साथ पहुंचे और मौका मुआयना करते हुए लोगों के बयान दर्ज किए। पीड़ितों की माने तो दोनों आरोपियों की उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच थी, जिनके हाथ में चाकू था। एक व्यक्ति मास्क लगा कर रखा था, जबकि दूसरा बिना मास्क लगाए ही वारदात को अंजाम दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरे कितने बेखौफ थे। यह भी बताया जाता है कि बदमाश 10 बजे घर के अंदर प्रवेश किए और 10:30 बजे तक घर के अंदर ही रहे। इस दौरान जमकर उत्पात मचाया। पीड़ित दिवाकर मिश्रा की बेटी अर्चना मिश्रा ने बताया कि जब वह बाथरूम से शोर शराबा सुनकर बाहर निकली तो उनके पिता को बदमाश फिल्म स्टाइल में घसीट रहे थे। पिता के हाथ से खून बह रहा था और बदमाश उनके बेडरूम में घसीटते हुए चेक भर कर मांग रहे थे। पहले तो उसे लगा कि हो सकता है घसीटने वाले कोई पड़ोसी हों और उनके पिता को किसी तरह की चोटें लगी हों, लेकिन जब उनके हाथ में चाकू देखी तब वह समझ गई कि कोई लुटेरे हैं और जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक लुटेरे उसे भी अपनी गिरफ्त में लेकर कमरे में बंद कर दिया। बताया जाता है कि एक आरोपी कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद घर के अंदर मौका मुआयना किया और बाहर आकर थूका। इसी दौरान मीटर रीडिंग लेने के बहाने घर के अंदर प्रवेश करने वाले युवक का इशारा पाकर दूसरे आरोपी ने दिवाकर मिश्रा के गले में चाकू लगा दिया और घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। लगभग यह घटनाक्रम आधे घंटे तक चला, लेकिन आसपास के लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। हालांकि जिस स्थान पर वारदात हुई है वह घर एकांत में है, जिसके चलते भी पड़ोसियों को भनक नहीं लगी और बदमाश लगभग 25 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर नकदी लूट कर फरार। पीड़ित ने बताया कि दूध वाले के जाने के बाद बदमाश सभी को कमरों में बंद कर दिया और बाहर से सभी कमरों को बंद करते हुए निकल गए। इस दौरान आरोपी के घर से एक कीपैड और एक एंड्रॉइड मोबाइल भी ले गए। पीड़ित की बेटी अर्चना ने बताया कि कीपैड की सिम उनके सामने तोड़ दिया और मोबाइलों को लेकर फरार हो गए, जिससे पीड़ित परिवार पुलिस और संबंधियों को सूचना नहीं दे पाए। शोर शराबा करने पर पड़ोसी पहुंचे और दरवाजा खोला, तब जाकर बाहर निकले। पीड़ित दंपति की बेटी अर्चना ने बताया कि जब वह बाथरूम से बाहर निकले तो उसके पिता और माता को बंधक बनाकर बदमाश लूटपाट कर रहे थे। इस दौरान एक बदमाश चेक भर कर देने की बात कह रहा था, लेकिन इसी दौरान दूध वाले की आहट सुनकर हड़बड़ा गए और नकदी सोने चांदी के जेवर लेकर भाग निकले। हालांकि आरोपियों के द्वारा चेक भर लेने की बात पर विशेष जोर देने की बात है। क्या कोई बाहरी लुटेरा चेक से भी पैसा ले सकता है? कहीं कोई परिवार का जानकार व्यक्ति तो शामिल नहीं। हालांकि पुलिस शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे और साइबर की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह को शीघ्र बदमाशों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार से चर्चा कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी ली और परिवारों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही बदमाशों को पकड़ लेंगे। पुलिस के द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
ये तो पकड़ के अंदर ले जाए चाकू में इसी में हिंदी में आपको नहीं करना पकड़ के अंदर एक बेडरूम ले जाके एक तो बच्ची भी आ रही है और पत्नी भी आती है तो तीनों के एक ही रूम में ले जाए मतलब बड़ा है शुरू से आते ही 20 लाख लूट की घटना यह है कि रतारा में आप जो दिवाकर मिश्रा जी का घर है जिनकी अवस्था प्रेशर बस है और ये पत्नी और बच्ची के साथ घर में थे। दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, उसमें से उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की और कहा कि हम जो है मीटर रीडिंग वाले हैं। इस बहाने से घुसे और फिर इन लोगों को कवर करके लूट की घटना घटी थी। तो इस घटना में उन्होंने जैसा बताया है रुपए गए हैं करीब तकरीबन 3 किलो चांदी गई है और सोने की 1-2 मुहर गई है और इसके अलावा कान की बाली मंगलसूत्र वगैरह जाना बता रहे हैं। उन्होंने फरियादी को भेज दिया है। हालांकि फरियादी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद उन्होंने फरियादी आरोपी का गला पकड़ लिया था। मतलब यह है कि उसके दौरान हल्की सी उसके पास जो चाकू रखा था उससे उनकी उंगली में और बाँह में हल्की चोट आई है। साधारण प्रकृति की चोट आई है, लेकिन उन्होंने भी साहस किया था, लेकिन अवस्था अधिक होने के कारण उस तरीके से सफल नहीं हो सके और आरोपी गण जो है करीब 25-30 मिनट रहे। इस दौरान दूध वाले ने बुलाया तो जल्दी में भाग दिए और उनको जो लूट की घटना की गई उस पर विवेचना हमारी शुरू हो गई है। हमारी सारी टीम आ गई है, फोरेंसिक टीम आ गई है और सारी टीमें, साइबर टीम सब लग गई है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी खुलासा कर लेंगे। सर कितने बजे की घटना है? सुबह की घटना 10-10:30 के आसपास है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि वो 2 लोग थे और रीडिंग लेना इस बहाने से वो एंटर हुए और फिर वो जैसे ही अंदर आए तो एक बंदा बस ड्रामा कर रहा था कि वो रीडिंग ले रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब अपने अंडर में ले रहा था बिलीव को। फिर एक बंदा उधर थूका कुछ और वो थूकते ही सीधे पापा का कॉलर पकड़ लिया और उनको धक्का देने लग गया और उसके हाथ में चाकू था तो पापा ने उसको मतलब अगेंस्ट किया कि अंदर नहीं आए, तो उस चक्कर में उनके हाथ में लग गया, ऐसे हाथ में भी बहुत ज़्यादा लग गया लेफ्ट हैंड में। और फिर मैं अंदर थी, अंदर बेडरूम में थी, तो मुझे नहीं पता कि हॉल में क्या हुआ, लेकिन मम्मी ने ये बताया कि हॉल में हुआ है कि वो पापा को धक्का मार चुका था, उनका गला दबा रखा था बेड पे लेटा के, क्योंकि पापा बहुत शोर कर रहे थे तो उसका ये था कि चुप रहो। उतने में मम्मी आ गई तो वो पापा को घसीट के मेरे सामने, जैसे टीवी में देखा होगा आपने ना, बूढ़े आदमी को घसीट के ले जाते, मेरे सामने वो घसीट के लेके आए बेडरूम में। और मैं उस समय नहा रही थी और मुझे एकदम ऐसी मतलब ये जो आवाज़ सुनाई दी है कुछ नॉर्मल आवाज़ नहीं लग रही थी, बहुत कुछ एक्सीडेंट ही हो गया ऐसे ही लगा मुझे। फिर जब मैंने देखा तो मुझे 5 मिनट के लिए कुछ समझ नहीं आया कि ये एक्चुअली ये आदमी कौन है, ये कर क्या रहे हो, पापा को खून क्यों निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ काट लिया, कि कुछ ये हो गया, इस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन जब वो चाकू दिखाना तो मुझे समझ आया कि गुंडे उंडे हैं और उसने मतलब मेरा भी। हाँ जी, अपना कवर किए थे। फेस उसका पहले मास्क लगा था, फिर वो हाथापाई वगैरह में उसका मास्क खुल गया था और जो छोटा बंदा था उसका आधा इतना कवर था। कितने बजे घटना हुई? 10 क्योंकि मैं 9:45 भी नहीं हुआ था तब मैं नहाने गई थी, तो इतना तक वो बेडरूम में 10 तो बज ही गए। और जब वो ले रहे थे ना सारी चीज़ें, गहने वगैरह सब निकलवा रहे थे, तब वो पापा का भी हाथ बांध दिए थे, मेरा भी बांध दिए थे और मम्मी का भी, और मुंह में कपड़ा भर के बांध दिए थे। और उसी बीच में जब ये गहने निकाल रहे थे उसी बीच में दूध वाला आया तो शायद वो घबरा गए और वो ये कह रहे थे कि उनको चेक भी चाहिए। वो चेक में भी साइन करवा ही लेता, पता नहीं जो भी होता, लेकिन वो घबरा गया। दूध वाले के आने से वो घबरा गया, पूरी तरह से वो घबरा गया
और दूध वाला आया, उसके 10-15 मिनट बाद ही वो सब कुछ लेके हम दोनों को, मतलब मेरे को, पापा को एक बेडरूम में बंद किया उसने बाहर से, और मम्मी को अकेले एक बेडरूम में बंद किया, और बंद करके बेडरूम का बंद करके हॉल का भी बंद करके फिर वो चला गया। फ़ोन भी लेके चला गया। फ़ोन जो मतलब जो कीपैड फ़ोन था उसकी तो सामने ही हाथों हाथ उसने सिम तोड़ दी, और जो स्मार्टफोन थे वो लेके चला गया। आप लोगों को पहचानते हैं? नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए संपर्क करें। शहर के हृदय स्थल खुटेही स्थित लोटस टावर। अलग अलग साइज की अलग अलग किराए पर व्यावसायिक दुकानें उपलब्ध। लिफ्ट, पार्किंग, हर फ्लोर में वॉशरूम, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की सुविधाओं से युक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान। संपर्क करें 7999530119 और 8770761277। पता याद रखें, लोटस टावर, विश्वविद्यालय रोड, खुटेही, रीवा।